हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया है, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अब इससे पहले कि हमारी 2 वीडियो आ चुकी है, अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 8 ग्राम ऑफ CH4 यानी कि मीथेन एंड 2 ग्राम लिया है हाइड्रोजन आर मिक्सड एंड केप्ट एट 760 मिलीमीटर प्रेशर एट 273 केल्विन। फिर कहा इन्होंने द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर विल बी। देखिए इन्होंने क्या किया, 8 ग्राम मीथेन लिया है और इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाकर उससे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर एवं कितने 273 केल्विन टेम्परेचर पे उसको रख दिया है। अब इन्होंने कहा इसका टोटल वॉल्यूम बताना आपको कितना होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ है, इन्होंने हमें क्या क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है और हमारे पास और क्या है, टेम्परेचर है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास आपको ये याद होगा PV इक्वल्स टू NRT, याद है ये। आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। एक चीज़ और, जब आपको 760 मिलीमीटर प्रेशर यानी कि इसका मतलब ये कितना है, 1 ATM प्रेशर है। ये 1 ATM के ये तो बराबर होता है। जब भी हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ होगा तब हम आर की वैल्यू 8.314 ना लेकर कितना लेंगे, हम लेंगे 0.083। ठीक है, इसमें लेंगे एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर तो हमारा केल्विन में ही रहेगा। देखिए बस कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हमें नहीं पता ना कितने हैं, कैसे करेंगे। देखिए 8 ग्राम कितना है, CH4 8 ग्राम है एंड हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अब 760 मिलीमीटर जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब बस सिंपल सी बात है, आपको पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। पहले हम इसके निकालेंगे, फिर हम हाइड्रोजन के निकालेंगे और उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना 8, इसका कितना होता है, कार्बन का 12 और 4 16, यानी कि ये कितना हुआ हमारा 1/2 0.5। नेक्स्ट हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन की 1 है और 2 का कितना होगा 2, यानी कि ये हो गया हमारा 1। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाए, N इक्वल्स टू 0.5 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा 1.5। बस कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। P की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, देखिए 760 मिलीमीटर मरकरी है ना, इसे हमें 1 एटमॉस्फेरिक ही लेना है। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है 1.5, आर कितना है 0.083 और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन। ये है, जब हम इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तब हमारी वी की वैल्यू आएगी 30.9 लीटर। लेकिन देखिए ऑप्शन में हमारा 33.6 है, तो हम इसी को ही टिक करेंगे। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा UPSC लेक्चरर 2020 में आया हुआ है। 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 6 डेसीमीटर क्यूब से 60 डेसीमीटर क्यूब तक एक्सपेंड हो गई है, कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको एंट्रोपी चेंज बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, इसका आपको फॉर्मूला याद होगा एक, देखिए इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल्स टू NR ln V2/V1। अब देखिए दोनों की यूनिट सेम है, डेसीमीटर क्यूब, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। V1 ये है एंड V2 ये रहा। नेक्स्ट हमारा देखिए ln में था तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 10, आर की वैल्यू 8.314 इंटू log बेस 10 और ये 60/6, ये वैल्यू कितनी है 60 और V1 कितना है 6, ये होगा 10। log 10 की वैल्यू 1, यानी कि ये कंप्लीट कितना हो गया हमारा 1। बस हम जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आएगा ये 191.47 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर, डेल्टा एस। कौन सा है इसका आंसर, 191.4, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज NaCl एंड BaCl2 विल बी इन ऑर्डर। देखिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में लगाना है, किसे ग्लूकोज को, NaCl को एंड BaCl2 को। देखिए ये कैसे होगा,
इसमें हमें क्या करते हैं, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनमें 1/2 कोफिशिएंट होता है, एक आई से लिखते हैं जिसे हम, जिसमें 1/2 कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब पहला काम देखिए, NaCl का कैसे निकालेंगे। अब जब हम इसे डिसोशिएट करते हैं, एक मोल एक आयन तो आएगा Na+ और एक आएगा Cl-। तब इसके लिए 1/2 आई से डिनोट करते हैं, 1/2 कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए कितना है, 1 ये और 1 ये, कितना है ये 2 है, क्योंकि एक ही मोल से अगर 2/1 करते हैं तब भी कितना आएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास है BaCl2, ये कितना होगा, बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2Cl-, 2 क्लोराइड आयन है एक ये, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। अब देखिए ग्लूकोज जो होता है ना, ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, अब इसका तो डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि ये हमारा डिसोशिएट नहीं होता है, कोवलेंट ये 1/2 कोफिशिएंट शो ही नहीं करता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, देखिए सबसे ज़्यादा हमारा BaCl2 का है, तो ऑर्डर में भी ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका होगा, सबसे ज़्यादा BaCl2 का, देन हमारा NaCl का, और सबसे लास्ट में होगा हमारा ग्लूकोज का। ठीक है, ये भी हमारा UKPSC लेक्चरर एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आया आपको। आई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है पहले, इनको डिसोशिएट करके। नेक्स्ट है आपको मैचिंग करनी है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर गिवन है और उनका सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 8A/27 RB, देखिए ए का 4, ए का क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट बॉयल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, जिसे हम TB से लिखते हैं, बॉयल टेम्परेचर किससे लिखते हैं हम, TB से, इसकी वैल्यू होती है A/RB, कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा A/RB, मतलब B का 1। नेक्स्ट होता है हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसे हम I फॉर इन्वर्जन, ये होता है 2A/RB, C का 2। एंड लास्ट बचता है रिड्यूस टेम्परेचर, ये हो जाएगा T/TC, D का 3। इसका आपको सीधा ध्यान रखना है क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारा जो TI होता है ना, इन्वर्जन टेम्परेचर, ये कौन होता है 2 × TB के, कैसे देखिए, ये 2A/RB और यहाँ पे A/RB, बस 2 ही तो एक्स्ट्रा है ना ये, तो इसलिए ये वाला भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। नेंसर्ट इक्वेशन बतानी है आपको, कौन सी है नेंसर्ट इक्वेशन, यही तो है। नेक्स्ट कोलराउंस लॉ, कौन सा है इसमें कोलराउंस, ये होता है फैराडे लॉ हमारा, M=ZIT होता है, और RNS होता है K=AE⁻⁻EA/RT। ये आई होप आपको याद होगा, ये सब नहीं भी होगा तो आप कर लीजिए, एग्जाम में तो ज़रूरत पड़ेगी ही। नेक्स्ट है इफ़ ΔG डिग्री ऑफ अ रिएक्शन इज 0, कोई रिएक्शन है जिसमें ΔG डिग्री की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 0 गिवन है, तब आपको इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपको एक वैल्यू पता होती है, ΔG डिग्री फॉर्मूला है ये -RT या फिर ln/K, या फिर हम क्या करेंगे 2.303 RT log base 10K, ये होता है। अब देखिए ΔG कितना है 0, माइनस से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। अब देखना ये सारी वैल्यू 0 थी, ये पूरा इधर आके 0, का मतलब log 10K इक्वल्स टू कितना है 0, और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे K इक्वल्स टू एंटी लॉग 0, इसकी वैल्यू होती है 1, डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है ये 1, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन है 2NO + O2 गिव्स 2NO2, इक्विलिब्रियम में है, इन्होंने कहा कंटेन्स 0.12 मोल्स ऑफ NO2। देखिए हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं, NO2 + O2 इक्विलिब्रियम में है 2NO2, ये है। इन्होंने क्या कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने हैं 0.12 मोल्स ऑफ NO2, ये कितना है 0.12, एंड NO कितना है, सॉरी इन्होंने ये है हमारा, हाँ NO2 तो ये वाला है, NO2 है हमारा
1 मोल, NO कितना है 0.08 मोल एंड O2 कितना है 0.64 मोल, ये है। फिर क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ KC, आपको KC निकालना है और ये कितने में है 4 लीटर में है। ये सारे जितने मोल्स हैं ना ये सब किस में है 4 लीटर फ्लास्क में है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ KC, आपको KC की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखिए, जब KC है तो हमें कंसनट्रेशन भी तो निकालनी पड़ेगी ना, KC फाइंड करने के लिए तो हमें कंसनट्रेशन चाहिए और हमारे पास कितने ये है मोल्स M, और हमें पता है कंसनट्रेशन होता है N/V, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स है और वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, इसका मतलब 0.08/4, 0.64/4 एंड 0.12/4, ये क्या हो जाएगा हमारा कंसनट्रेशन। कर देंगे इसको सॉल्व, कितना आएगा 0.02, 0.0, ये कितना होगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 0.03। बस अब आपको इक्विलिब्रियम में लिखना है ये KC इक्वल्स टू क्या होगा कंसनट्रेशन NO2 स्क्वायर अपॉन ये हमारा NO है, NO स्क्वायर एंड O2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। NO2 का कितना है 0.03, इसका स्क्वायर, नेक्स्ट NO कितना है 0.02, इसका स्क्वायर और ये 0.160, ठीक है। ये है, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 3 जा 9 और 2 जा 4। नेक्स्ट है ये हमारा, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी लगेगी 2 0, ये हुआ। बस आप जब भी इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे खुद से कर लीजिएगा या फिर आप, चलो मैं ही कर देती हूँ। 4 2 जा 8 कितना हुआ 1, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ये जब सॉल्व करेंगे 16 1 जा 16, कितना बचेगा 6 5 4 1 पॉइंट समथिंग आएगा 14 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 14 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। देखिए आगे आना आपको ये समझ में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमें पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगर उन ये टफ क्वेश्चंस में आएंगे क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, और हमें पेपर में कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टाइम भी मैनेजमेंट करना है अपना। तो रिएक्शन लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो उसके नीचे लिख दिया और कंसनट्रेशन निकाली, क्योंकि हमें कंसनट्रेशन निकालनी होती है इसमें। एक KP भी होता है, ठीक है, उसमें प्रेशर को हमें फिर प्रेशर की ही कंसनट्रेशन निकालते हैं, ये हो जाएगा 14, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपनी राय आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।